हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, बीजेपी में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। देश ही नहीं, बिहार में भी इसकी राह पर है। आप लोग तो कितने दिनों से सुन ही रहे होंगे कि यूपी में किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य और जो हैं योगी के बीच सत्ता को लेकर चल रही है, कुर्सी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी को हटाने को लेकर और केशव प्रसाद मौर्य को बनाने को लेकर। उसी प्रकार से बिहार में भी जो बीजेपी को मुख्यमंत्री हैं दो दो, उनको हटाने को लेकर काफ़ी खबर चल रही है, अंदरूनी तैयारियां भी चल रही है। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों में से कोई नए मुख्यमंत्री रहें, और हो सकता है बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बदल जाए, कोई दूसरा हो जाए। और इन दो नामों की चर्चा काफ़ी तेज चल रही है, एक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और एक के उप मुख्यमंत्री के रूप में। दो उप मुख्यमंत्री उसमें से एक हटेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या खबर है और कौन कौन किनके बनने की चांसेज हैं। दरअसल बात यह है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हुई देश भर में और बिहार में भी खराब हुई, तो बिहार में तो देश का अनुपात कम हुआ, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस खराब हुई। उसके बाद से बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं पर जो है आरोप लगना शुरू हो गया कि इन्हीं के वजह से हारा, इन्हीं के चलते हारा। और वही बिहार की बात करें तो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन पर भी काफ़ी सवाल उठने लगे और बीजेपी के ही नेता उन पर सवाल उठाने लगे। जो बीजेपी के पूर्व एमपी हो गए हैं, बीजेपी के पूर्व एमएलसी हो गए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, सभी लोगों ने जो है अश्विनी कुमार चौबे जैसे लोगों ने, जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, उन पर सवाल उठाने लगे। तो बीजेपी में बड़ा बदलाव होना अब तय है, या तो संगठन में हो या फिर सरकार में हो। और चलिए जानते हैं कि किन्हें किन्हें हटाने की बात चल रही है और किन्हें किन्हें लाने की बात चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि दो में से एक मुख्यमंत्री को चेंज किया जा सकता है, या तो वो विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो। चांसेस ज़्यादा सम्राट चौधरी की लग रही है, इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बना नहीं रहना चाहते हैं। उनकी चाहत है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, और इसके पीछे का कारण ये है कि विधानसभा चुनाव 2025 काफ़ी नज़दीक आ रहा है और उसमें टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की काफ़ी चलती है। तो वे सोच रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव तक हम प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो टिकट बंटवारे में हमारी चलेगी, और जिसके कारण विधायक जो जीत कर आएंगे वो हमारे पक्ष में होंगे। तो ये सम्राट चौधरी की चाहत है। तो हो सकता है सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से हट जाएं, या विजय सिन्हा भी हट सकते हैं। अब बन कौन सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है प्रेम कुमार। जी हाँ, बिहार में फिर से अति पिछड़ा राजनीतिक चरम सीमा पर आने वाली है। जिस प्रकार से अभी ओबीसी राजनीति पूरे बिहार में चल रही थी, अब ईबीसी राजनीति की आने की बात आ रही है। प्रेम कुमार जानते हैं, आप 6-7 बार से गया से जीत रहे हैं, मंत्री पहले भी रह चुके हैं। बिहार के पुराने बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के करीबी हैं। सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, ये बिहार के स्थापित नेता हैं बीजेपी के। तो प्रेम कुमार को लेकर कुछ दिनों उनकी डाउनफॉल भी आई थी राजनीतिक रूप से, लेकिन फिर से अब वो मंत्री बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्हें अब बिहार बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है। जी हाँ, एक उप मुख्यमंत्री के हटाने के बदले में प्रेम कुमार को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है भाजपा की ओर से। वहीं दूसरी ओर बात करें बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हैं कि अगर प्रेम कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं ईबीसी समाज से, तो ओबीसी समाज को भी सेटल करना है, क्योंकि अगर विजय कुमार सिन्हा रहेंगे तो फॉरवर्ड क्लास से तो है ही उप मुख्यमंत्री। तो ओबीसी को खुश करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है। और कहा यह जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी उधर से हटते हैं तो उप प्रदेश अध्यक्ष वो बनेंगे। अगर वो उप मुख्यमंत्री से नहीं हटते हैं, विजय कुमार सिन्हा हटते हैं, तो प्रेम कुमार अगर बनते हैं उप मुख्यमंत्री, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर राम कृपाल यादव का नाम सबसे तेजी से आगे आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राम कृपाल यादव ने, हालांकि राम कृपाल यादव के बैकग्राउंड आरएसएस बीजेपी की नहीं रही, वो आरजेडी से रहे, लेकिन 2014 में लालू को छोड़कर जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हुए, आरएसएस से करीबी बनाए, तो उनकी नामों की चर्चा ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी में इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि संगठन में आरएसएस का आदमी होना चाहिए। लेकिन रामकृपाल यादव की आरएसएस से करीबियाँ बहुत बढ़ गई है और वो बीजेपी में एक स्थापित नेता के रूप में वहाँ आ गए हैं। हालांकि ये इस बार लोकसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और रामकृपाल यादव यादव जाति के लिए सटीक बैठते हैं। लालू यादव के वोट बैंक को काउंटर करने के लिए रामकृपाल यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी सटीक बैठते हैं। तो रामकृपाल यादव को लेकर चर्चाएं हैं कि रामकृपाल यादव अगर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं, तो रामकृपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद काफ़ी तेज चल रही है। और अंदर ही अंदर बीजेपी में इन सभी बदलावों को लेकर एकदम अंतिम दौर की बात चल रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेम कुमार को बनना
एकदम माना जा रहा है। और दूसरी ओर रामकृपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी और एक उप मुख्यमंत्री हटेंगे, सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा। और अगर सम्राट चौधरी को एक पद मिला रहेगा, अगर उप मुख्यमंत्री हटे तो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हटे तो उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो देखना होगा कि किन पर गाज गिरता है, किन्हें प्रमोशन मिलता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी अब काफ़ी दिन नहीं बच गए हैं, समय बहुत कम है। और इसे देखकर बीजेपी क्या क्या चेंजेज करती है बिहार में, ये बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। और क्या राजनीतिक रूप से ये बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वीडियो